आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बचेली में, जहां एक छोटे से किराए के घर में एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। आज हम आपको एक ऐसी मां से मिलाएंगे जिसके तन पर पहने कपड़े भी दूसरों की दया हैं और जिसके मन में हर रोज आत्महत्या का विचार आता है। ये घर है भारती भास्कर और उनके बेटे का। 2 लोगों का ये परिवार 9 साल से बिना किसी सहारे के जी रहा है। पति की मौत के बाद एक गंभीर बीमारी ने भारती जी को भी काम करने लायक नहीं छोड़ा। किराए का घर, बिजली का बिल और बेटे की जरूरतें पूरी करने का बोझ इतना ज्यादा है कि रसोई के डिब्बे हमेशा खाली रहते हैं। ये मां और बेटा अक्सर दूसरों की मदद पर जिंदा रहते हैं। इस मां को हर रोज की चिंता और निराशा से बाहर निकालने का बीड़ा उठाया है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्ण मुहिम ने। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे इंसानियत की एक पहल ने एक परिवार को सिर्फ पेट भरने का सामान ही नहीं, बल्कि सिर उठाकर जीने का सम्मान भी दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ चितेश्वर सेठिया। आज हम राज्य छत्तीसगढ़ के जिला दंतेवाड़ा, तहसील बड़े बचेली में पहुंच चुके हैं। ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एनएमडीसी बचेली परिसर में पहुंच चुके हैं, जहां भारती भास्कर माता जी हैं, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी जाएगी। और यह जो राहत सामग्री है, यहाँ पहली बार दी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी और उनके अनुयायियों का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब जो है भूखा ना रहे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का राहत सामग्री, खाद्य सामग्री देना ही सीमित नहीं है, वे इस मानवीय सेवा के लिए अग्रणी है और यह दर्शा रहे हैं कि लोगों तक, जन जन तक, ज़रूरतमंदों तक जो है राहत सामग्री, खाद्य सामग्री पहुंचाए और एक सच्ची सेवा का मिसाल बनते जा रहे हैं। हम आपको भारती भास्कर माता जी के घर जाएंगे और पूरा दृश्य दिखाएंगे, आखिरकार किस प्रकार उनका गुजर बसर चल रहा है, क्या क्या सामग्री उनको दी जाएगी, ये हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, भारती भास्कर जी के घर के अंदर हम जा रहे हैं। हम आपको स्थिति परिस्थिति से रूबरू करवाते हैं कि कैसे वे एक छोटे से मकान में रहते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो छोटा सा जो गली है जो उनके घर तक पहुंचाती है, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो घर है, ये पुरानी सीट लोहे वाली है, इससे लगी हुई है और ये मेरे बिल्कुल हाइट से देख सकते हैं कितनी छोटी है। यानी कि कैसे रहते होंगे, झुक के जाना होता होगा अंदर में, कितनी छोटी है। ये उनकी मकान की जो है छत है। वैसे तो छत तो कम से कम 10 फुट ऊपर रहना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल मेरे चेस्ट से लगा हुआ है, कंधे के बराबर है, कितनी छोटी है। और आप देख सकते हैं यहीं से ये तार भी गया हुआ है। और मतलब कैसे बाढ़ आती है तो भी पानी जो है ऊपर तक रहती होगी, ऐसा स्थिति, ऐसा परिस्थिति बनता है इनके घर में। ना ही सामने आंगन है, ना कपड़े सुखाने के लिए जगह है।
मतलब ये कैसे रहते होंगे, कैसे करते होंगे। अब हम आपको अंदर भी ले जाते हैं, अंदर का भी आप देखिएगा कि क्या माजरा है, अगर अंदर में किस प्रकार से जो है ये रहते हैं, कैसे गुजर बसर करते हैं। दर्शकों, जैसे हमने अभी आपको बाहर की स्थिति से रूबरू करवाया, अब हम घर के अंदर जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं कितना झुका हुआ हूँ, कितनी छोटी सी हाइट है, यानी कि इनका मकान जो है, जो चौखट है वो भी कितनी छोटी है। अंदर जाने के लिए हमें जो है झुक कर जाना पड़ रहा है। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, देख सकते हैं कपाट भी जो है चौखट के नाते कितना छोटा है, और ये पीपा का है, जो तेल का टीना होता है उससे बना हुआ है। साफ नज़र आ रहा है, आवाज़ भी कर रहा है। और आप देख सकते हैं ऊपर में ये जो सीट है ये भी पूरी ऊपर हाइट नहीं है, और ना ही हमें यहाँ पंखा नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा रूम दिख रहा है, जहाँ इनके जो कपड़े हैं एक तरफ पूरे सुखाए हुए भी हैं, बरसात का दिन है, और ये देखिए ये गीला है, अभी भी भीगा है। ये इससे स्पष्ट है कि यहाँ से पानी जो है चूता है, जिससे ये भीगा हुआ हमें दिख रहा है। और ये छोटा सा रूम है, यहाँ पे एक बल्ब बस जल रहा है, और चूल्हा गैस दिख रहा है। लेकिन चूल्हा गैस तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी जैसे ये मसाले वसाले हमें नहीं दिख रहे हैं, राशन सामग्री नहीं दिख रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है अमृत टाटा, ये अमृत नमक है, ये बस दिख रहा है। और बाकी इनके जो मसाले वसाले हैं सब एक खाली नज़र आ रहे हैं, और ये पूरा खाली है। इनका कैसा गुजर बसर चल रहा है, कैसा इनका दिन कटता है, यही बता सकते हैं। ये भी एक रूम है जहाँ बहुत ही छोटा है, यहाँ भी खाली डब्बे पड़े हैं, बस ये खाली खाली लग रहा है। ये और ना ही यहाँ पे हमें किसी प्रकार का चारपाई नज़र आ रहा है, सामने वाले रूम में भी नहीं दिखा, ना यहाँ भी नहीं दिख रहा है। तो ये किस प्रकार से जो है यहाँ पे अपना शयनयान करते हैं, चटाई भी नहीं दिख रहा है। ये एक कंबल को बिछाए हुए हैं नीचे और बैठे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और ये तो कहीं ना कहीं एक जो मकान है 2 रूम का है, और ये भी कच्चे मिट्टी से जो है बना हुआ है, ये दिख रहा है, जैसे ये गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ खास हमें यहाँ दिख नहीं रहे हैं। ये आगे भी देख सकते हैं, ये पूरा जर्जर है। ये दीवार जो है पूरी तरह से जो है तबाह है। यहाँ भारती भास्कर माताजी और उनके छोटे लड़के यहाँ पे हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, आखिरकार कैसे इनका गुजर बसर हो रहा है, कैसे वे यहाँ पे चल रहे हैं। माताजी, जैसे इस आप 2 रूम में रह रहे हैं, यहाँ पे हर एक दीवार जो है टूटी हुई, ये जैसे मिट्टी का है, गिर रहा है, तो और ना ही हमें यहाँ चारपाई नज़र आ रहा है, और किसी प्रकार का पंखा भी हमें नहीं दिख रहा है। तो गर्मी के दिनों में और बरसात के दिनों में कैसे आप लोगों का गुजर बसर हो रहा है? बहुत मुश्किलों से होता है, क्योंकि अभी घर में खिड़की भी नहीं है। हाँ, और जी, और मेरा सबसे ज़्यादा कमजोरी ये है कि मैं सिकलिन के कारण से काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सिकलिन के कारण से खून नहीं बनता है, शरीर में सूजन आता है, कमजोरी आता है, थकान, चिड़चिड़ापन, सांस फूलने लगता है। तो मैं ज़्यादा ज़्यादा 1-2 हफ्ता करती या 1 महीना करती, फिर मैं बैठ जाती हूँ। तो उस वजह से मैं काम नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका गुजर बसर कैसे चलता है? और मेरे पास में है राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड से मुझे 20 किलो चावल, 1 किलो शक्कर मिलता है, और 2 किलो चना मिलता है, और नमक मिलता है। उसके बाद का जो खर्चा मैं नहीं उठा पाती हूँ। उसके बाद का जो सब्जी वगैरह है, वो जब तक हाथ में पैसा रहता है तो कर लेती हूँ, लेकिन फिर पैसे ख़त्म होते काम नहीं कर पाती हूँ ना, तो उस समय मुझे बहुत स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाता है, फिर मांगने की स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं कि उन हालातों में मदद तो कर देते थोड़ी बहुत, लेकिन हमेशा कोई नहीं करेगा मदद, है क्या? हमेशा कोई नहीं करता। जैसे कोई दया करके कुछ सब्जी दे दिए, कुछ का और अभी मेरे पास जितना आप सामान देख रहे हैं, ये मेरे 1 पैसे का नहीं है। काफ़ी मतलब लोग मदद किए हैं, स्थिति देख देख के। कोई कपड़े का मदद किया है, कोई बाल्टी का मदद किया है, और ये जो कूलर है वो भी कोई दूसरे लोग दिए हैं, मैं खुद से नहीं खरीद सकती। उनका पुराना भी आपको मिला हुआ हाँ है। तो कूलर उनके घर काम कर रही थी, तो वो लोग मेरी स्थिति को देख के तो बोले कि हमारे पास पुराना कूलर है, तो आपको हम दे रहे हैं बोल के वो लोग दिए। और यहाँ के जो पार्षद थे फिरोज नवाब, जो मतलब तो अभी तो पार्षद भी नहीं है, तो वो भैया मेरी आर्थिक परिस्थिति को देख के फिर बर्तनों का मदद किए। मेरे पास बर्तन भी नहीं था,
कुछ कुछ सामान चीज छोटी छोटी चीज़ों को दिए। तो मैं पूरा राशन नहीं भर पाते और बच्चे की ज़रूरत भी पूरा नहीं कर पाती हूँ, खुद की भी नहीं कर पाती हूँ। जो मैं पहनी ये कपड़ा भी मेरा खरीदा हुआ नहीं है, ये भी दूसरों का दिया हुआ है। तो ये परिस्थिति है मेरा। और खुद के पास न जमीन जायदाद धन संपत्ति है नहीं, और खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है। मेरे पति भी नहीं है, कम उम्र में मैं विधवा हो गई। इसके पापा गुजर के अभी 9 साल हो रहे हैं। और मैं ये कमजोरी हालत में दूसरों के घर काम नहीं कर पाती हूँ। तो ये जो मकान है ये आपका स्वयं का है? ये मेरा स्वयं का मकान नहीं है, ये किराए का मकान है। मैं हर महीने 1500 रुपये देना है हर महीने का, और 100 रुपये बिजली बिल आता है, कभी 50 कोई 100 ऐसा देना होता है। और अभी मेरी स्थिति इतनी ज़्यादा डाउन है, मैं 1 महीने से बीमार हूँ। मेरे पास अभी राशन लेने तक के लिए पैसे नहीं है। मेरे पास साग सब्जी मेरे पास कुछ भी नहीं है लेने के लिए। मेरे पास मात्र बना खाने के लिए चावल है और थोड़ा सा तेल है, बाकी बनाने के लिए सब्जी से लेके राशन खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास पैसा। तो मैं कल एक जगह काम करने के लिए गई, 300 रुपये रोजी में। हालत मेरा ख़राब था, लेकिन अब ऐसा स्थिति था तो जाना तो पड़ेगा। तो वहाँ गई तो वहाँ से मुझे 400 रुपये दिए हैं। तब उन 400 रुपये में मैं कैसे करके बिजली का बिल दूंगी, कैसे करके मकान का किराया दूंगी, फिर बाकी चीज़ कैसे करूँगी, वो सब चीज़ को लेके थोड़ा सा मुझे चिंता लगता है। लेकिन आज मैं इस बात को लेके बहुत खुश हूँ कि संत रामपाल महाराज जी मेरे आर्थिक परिस्थितियों को देखे, जाने, समझे और उनकी इतनी दया कृपा की कि वो अपने अनुयायियों के द्वारा मेरे घर में ये राशन सामग्री, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ संत रामपाल महाराज को कि मेरा आर्थिक स्थिति इतना ज़्यादा ख़राब था। मेरे को ऐसा लगता था कि अब मैं बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाऊँगी, खुद को पाल नहीं सकूँ। तो मेरे मन में लगता था कि मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए। तो मेरे मन में अधिकतर आत्महत्या करने का विचार आता था, क्योंकि मैं कर्जे में भी डूब गई हूँ, मैं पैसा भी कमा नहीं सकती और मेरा शरीर भी साथ नहीं देता। और मैं बहुत कमज़ोरी स्थिति में, पूरा मेरा शरीर में दर्द होता है और बाहर से इलाज करने में भी मुझे काफ़ी तकलीफ होता है। फिर सोचती कि रहने के लिए घर भी नहीं है, जाएँ तो जाएँ कहाँ, क्या करें, कैसे करें बोल के। लेकिन हमारे मकान मालिक थोड़े अच्छे हैं, जो मेरी परिस्थितियों को देख के कभी किराए को लेके मतलब ऐसा कभी नहीं बोले हैं, ऐसे करने के लिए समझते हैं। लेकिन फिर भी लगता है कि एकदम अकेलापन है और कोई सहारा भी नहीं है और कमा के खिलाने वाले वाला भी कोई नहीं है और ऊपर से कोई आगे पीछे भी नहीं है। और बच्चा इतना छोटा है कि वो कमा के खिला भी नहीं सकता, मैं उसको भेज भी नहीं सकती। तो कभी कभी ऐसा स्थिति आता है कि बना के खाने तक के लिए भी नहीं हो पाता है। मात्र चावल को कैसे बना खाएंगे, उसके लिए सब्जी से सब चीज़ें वही मैं नहीं कर पाती। मैं एकदम इतनी कमज़ोर हालत में ना, तो वो सोच सोच के मेरे को लगता है कि मैं कहीं आत्महत्या कर लूँ। ऐसी ज़िंदगी जीना अच्छा भी नहीं लगता है, अपने आप पे बोझ टाइप का लगता है। लेकिन आज इतना खुशी लग रहा है कि आज संत रामपाल महाराज के अनुयायी आए, मेरे घर को देखे, परिस्थिति को देखे और आज गुरुजी मेरी स्थिति को देख के मेरे ऊपर जो दया के हैं, मैं कितना भी उनको धन्यवाद दूँ, तहे दिल से भी धन्यवाद दूँ तो भी कम है मेरे लिए। वो तो स्वयं परमात्मा ही है, समझो वो भगवान है मेरे लिए, जो मेरी इतना परिस्थिति को देख के आए और मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। और उनकी मदद से कम मेरे को थोड़ा सा तो आराम ही मिल जाएगा, इतना तो है। और ये बेटा है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, वहाँ फीस नहीं लगता है जी, फीस नहीं लगता है। वहाँ पे पुस्तक मिलता है, कापी मिलता है, लेकिन फिर भी और भी ज़रूरत है पढ़ाने का। कपड़ा उपड़ा का मैं नहीं कर पाती हूँ। क्या नाम है बाबू आपका? दिव्यांशु भास्कर। जी जी। तो माता जी, जैसे इनको पहनने के लिए कपड़े उपड़े का ये सब का भी जैसे ज़रूरत पड़ रहा है अभी? जी, तो जो अभी मेरे पास फिलहाल अभी इसके लिए कपड़े लेने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ हाँ हाँ। जी, दर्शकों, जैसा आपने देखा माता जी जो है किस तरह से जो है अपने दुख बयां किए कि ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाते हैं कि मैं कमाऊं या बच्चे का लालन पालन करूं या फिर घर का किराया पटाऊं या राशन सामग्री खरीदूं। मतलब कहीं ना कहीं इनका जो दुख है वो आत्म फाड़ देने वाली, चीर देने वाली जो है, इतनी इनकी दुख पीड़ा है। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज आज इनकी इस दुख भरी ज़िंदगी को देखते हुए जो है राहत सामग्री पहुंचाई है। तो माता जी, ये आप बताइए कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी राहत सामग्री दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो संत रामपाल महाराज के लिए बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे पूरे भारत देश में अब तक बहुत सारे संत आए,
सब आए, महापुरुष आए, सभी आए, लेकिन संत रामपाल महाराज जैसा आज तक ना हम देखे, ना सुने, ना जाने। ये हमारे देश से पहले ऐसे संत रामपाल महाराज हैं जो हम जैसे गरीब असहाय बेसहारा को ना सिर्फ सहारा ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि राशन सामग्री देने के साथ साथ वो जैसे बोल रहे हैं कि जब तक घर में कोई कमाने वाला नहीं है तब तक अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा हमको ये राशन मिलेगा। तो इससे बड़ा सहारा कोई नहीं दे सकता, और संत रामपाल महाराज जी हमें बहुत ही बड़ा सहारा दे। आज उनके सहारा से मैं कम से कम घर में बैठ के आराम भी कर सकती हूँ। मेरे पास अभी काम काज नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही, तो हम दोनों माँ बेटा के लिए ये बहुत बड़ा सहारा है। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वे खाद्य सामग्री तख्त पे रखे हैं, साथ में आवश्यक सामग्री भी है। अब हम बातचीत करेंगे इनसे कि क्या क्या वे सामग्री दे रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब। क्या नाम है सर आपका? राजा रामदास। सर, जैसे क्या क्या राहत सामग्री भारती भास्कर जी जो माता जी हैं उनको दे रहे हैं? सर, ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजा गया है। ये जैसे आप देख सकते हैं 15 किलो चावल है, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज है, 1 किलो अचार है, 1 किलो अमूल दूध का पाउडर है, 1 किलो सरसों का तेल है, 2 किलो शक्कर है, ये नमक टाटा का, ये काले चने हैं, मूंग की दाल है, चना की दाल है, ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा खड़ा और पाउडर, धनिया पाउडर है, ये बेसन है, और 1 किलो साबुन है, और 1 किलो ये सर्फ है, 2 नहाने का साबुन है, ये चाय पत्ती है टाटा का, और ये बच्चे के लिए 2 लोअर है और 2 टी शर्ट है बच्चे का, और ये बहन जी के लिए है 2 पेटीकोट है, 2 ब्लाउज है और 2 साड़ी है। ये संत रामपाल जी द्वारा मुहैया कराया गया है भगत जी। अब ये तो रही राशन सामग्री की, इसके अलावा सर और क्या क्या जो है सामग्री दी जा रही है? ये चारपाई है भगत जी, और ये जो है बेडशीट है ये भी भारती भास्कर को दिया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में राहत सामग्री, जो राशन सामग्री के अलावा बेडशीट और खाट भी दी जा रही है। साथ ही हम आगे और भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। आखिरकार किस प्रकार से यह अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, जैसे आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी खुद तो जेल में हैं और पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं, तो ऐसा कैसे संभव है? वह कैसे लोगों तक जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज का एक ही सपना है कि रोटी कपड़ा और मकान स्वास्थ्य सबको देंगे कबीर भगवान, तो उसको पूरा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जो है एक मुहिम छेड़ा है जिसमें कोई भी प्राणी संसार के भूखा ना रहे, सबको भोजन मिले, कपड़ा मिले, स्वास्थ्य मिले। इस तरह से उनका सपना है वो पूरा हो रहा है। और वो जो है वहाँ रहते तो वहाँ है, लेकिन हमारे वो संत रामपाल जी महाराज जो हमारे हृदय में है, और उनका जो है जैसे बोलते हैं ना, कबीर साहिब की वाणी है, चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता सबका लहर। तो वो सारे चीज़ को जानता है, देखता है, समझता है, और उसी के तहत जो है अन्नपूर्णा मुहिम जो है दिया जा रहा है। सर, ये अन्नपूर्णा मुहिम क्या एक ही मुहिम चल रही है या ऐसे कुछ समाज कल्याण के लिए कुछ और भी योजनाएं मुहिम चलाई जा रही है? क्या है? बहुत सारे और मुहिम चल रहे हैं। जैसे संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है।
संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। जैसा कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा सुना कि संत रामपाल जी महाराज ना ही अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, वे जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए रक्तदान, देहदान और दहेज मुक्त विवाह, और जब बाढ़ आती है तो भी राहत सामग्री और खाद्य सामग्री जन जन तक पहुंचाते हैं। सर, जैसे कि ये राहत सामग्री तो कुछ समय के लिए ही है, तो आगे भी ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राहत सामग्री दी जाएगी या फिर बस ये फर्स्ट टाइम के लिए है? आगे भी दिया जाएगा। जैसे राशन सामग्री ख़त्म होने के 2 दिन पहले एक कार्ड दिया जा रहा है संत रामपाल जी द्वारा, उसमें जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया उसमें बताने से जो है राशन सामग्री मिल जाएगा। अच्छा, ये जो कार्ड है, कैमरामैन से गुजारिश है एक बार एक कार्ड को दिखाएं। इस कार्ड के माध्यम से जैसे इनके राहत सामग्री, खाद्य सामग्री समाप्त होते हैं तो 2 दिन पहले इन नंबरों पर संपर्क करने से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार फिर से जो है इनको राहत सामग्री पहुंचाएंगे। हम ये कार्ड जो है इस परिवार को दे रहे हैं। जैसे राशन सामग्री ख़त्म होने के 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर देंगे ना, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर में हम लोग 24 घंटे के अंदर जो है राशन सामग्री जो है पहुंचा देंगे। जैसा कि दर्शकों आप देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है ये कार्ड इनको दिया जा रहा है। जब भी इनका राशन सामग्री ख़त्म होता है तो वे 2 दिन पहले इन नंबरों पे संपर्क करेंगे और बताएंगे कि ये सामान जो है ख़त्म हो चुका है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनको समय से पहले राहत सामग्री पहुंचाएंगे। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार राहत सामग्री, खाद्य सामग्री जरूरतमंद परिवार तक पहुंचाते हैं। दर्शकों, हमारे साथ जनप्रतिनिधि बचेली से जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके प्रति ये क्या विचार रखते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। आप जो ये संत रामपाल जी का जो ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये मैं इससे काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। और आप लोग इस तरह से अगर ऐसे गरीब तबके के लोग जो असहाय हैं, जिनको ज़रूरत है, और उन तक आप लोग पहुंच रहे हैं पूरी टीम, मैं आप लोगों से बेहद प्रभावित हूं। और मेरा काम है इंसानियत सर्वोपरि। और संत रामपाल जी का भी मुहिम लगता है कि मैं तो इनसे इंस्पायर हो जाऊंगा कि इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं और इस तरह का काम जो लोगों को सहायता दे रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों की टीम ने इस तरह का आपने सेवा दिया, ये काबिल तारीफ़ है। सर, एक प्रश्न और था, जैसे कि कई ऐसे साधु संत महात्मा हैं जो घर घर जाकर जो है दान स्वरूप दान लेते हैं,
लेकिन एक संत ऐसे भी हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो हरियाणा में हैं और वे जो है पूरे संसार के लोगों को सुखी देखना चाहते हैं। तो उनके लिए आप क्या विचार रखते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए? उनके लिए मेरा विचार, मैं तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। संत रामपाल जी के लिए अगर मैं अब विचार दूंगा तो ये तो मेरे लिए एक तरह से सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। इनका सोच और ऐसा सोच, अगर ऐसे संत आगे भारत में आने लगे तो भारत का तो कायाकल्प हो जाएगा। मैं संत रामपाल जी का बेहद बेहद आभार व्यक्त करता हूं और इनके अनुयायी का कि इस तरह के आप लोग सोच रखते हैं और ऐसे लोगों की मदद के लिए आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये बेहद बेहद प्रभावित करने वाला चीज़ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सारी टीम को, संत रामपाल महाराज जी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हाँ सर, आप अपना नाम, शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम फिरोज नवाब है। मैं पिछले 10 साल से पार्षद रहा हूँ नगर पालिका बचेली में, पर अब मैं जनसेवा की भूमिका में हूँ। इस बार मैं पार्षद नहीं हूँ और पर मैं जनसेवा में लगातार काम कर रहा हूँ और इस तरह का असहाय लोगों के लिए मदद के लिए या किसी को चिकित्सा के लिए ज़रूरत पड़ता है, मैं अक्सर करते रहता हूँ। आपको बता दूं, कोई भी घायल या हो, गौ सेवा में हो चाहे इंसान में, जिनको भी आवश्यकता होती है ब्लड के लिए, तुरंत मुझे कॉल करते। मेरा प्रयास होता है कि मैं हर इंसान के पहुंच सकूं और सेवा कर सकूं। कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है, पर मेरा प्रयास 100% रहता है कि मैं हर असहाय की मदद कर सकूं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप लोगों का सबका। थैंक यू। दर्शकों, हमारे साथ भारती भास्कर जी के पड़ोसी भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा सुमित्रा। जैसे माता जी, जो भारती भास्कर है, इनको संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में राहत सामग्री दी गई है, तो क्या कुछ इनको जो है अब राहत मिलेगी? बहुत मदद मिल जाएगा। बहुत एकदम परेशानी में रहती है, काम इतना नहीं कर पाती है, हर महीना तकलीफ में रहती है, बहुत उसको मदद मिल जाएगा। तो अभी उनके घर में कमाने वाले कौन कौन है? कोई नहीं है, सिर्फ 2 माँ बेटा है। बच्चा छोटा है, पढ़ रहा है। तो उनका गुजर बसर कैसे चल रहा था अब तक? वैसी बर्तन उर्तन धोने जाती थी, वहाँ से खाना उना कोई देता था तब लाती थी, उसी को हो रहा था। फिर चावल भी मिलता था, राशन चावल, उसी में चल रहा रहे थे। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, तो उसको लेके आप क्या विचार रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, गरीब दुखी को मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि इतना अच्छा मदद दिए, बेचारी उसका भला ही होगा। जी जी, हम और भी बातचीत करेंगे। यहाँ के जो भारती भास्कर जी मैम है, इनको ये राहत सामग्री देने के उपरांत कैसा महसूस कर रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है? नमस्कार मैम। नमस्ते। जी, तो जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आप तक राहत सामग्री पहुंची है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो आप क्या विचार रखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जी, संत रामपाल महाराज तो हमारे लिए जो कर रहे हैं, ऐसा कोई संत कर ही नहीं सकते हमारे देश में, क्योंकि ये पहले संत हैं जो हम जैसे गरीबों, असहाय, बेसहाराओं को इतना सहारा दे रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। और इस मदद से मुझे बहुत ही ज़्यादा सहारा मिला, क्योंकि मैं अभी कमाने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं सिकलिन पॉजिटिव हूँ, तो सिकलिन के कारण से इस बीमारी से काम काज नहीं कर पाती हूँ, किराए के मकान में रहती हूँ। लेकिन आज संत रामपाल महाराज की दया से और उनकी कृपा से और उनकी मदद से मुझे बहुत ज़्यादा सहारा मिला है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दर्शकों, जैसा कि हमने भारती भास्कर माता जी के घर में भी हमने आपको पूरा दृश्य दिखाया, किस तरह से घर में जो है इनको आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। आज हमने देखा कि वे एक किराए के मकान में रह रहे हैं, घर का किराया भी नहीं पटा पा रहे हैं, साथ में अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में, वहाँ भी इनको हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसका भी जो है गुजर बसर करने में इनके लिए दिक्कत होता है। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से ये भी जान लेते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से जो है इनका मकान का किराया पटाया जा सकता है, क्या इनको और भी राहत सामग्री दी जा सकती है। सर, जैसे इनका कहना है कि ये किराए के मकान में रहते हैं और किराया भी नहीं पटा पा रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी किराया भी पटाएंगे? संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार जो है उनको जो है किराया का मतलब जो है रेंट भी दिया जाएगा, जो मकान में जो लगता है उसका। और जैसे अभी बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो फीस वगैरह का तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। जी जी।
तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी जो है हर एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए हर एक चीज़ वस्तु हर एक चीज़, जैसे कि उनके किराए का मकान नहीं पटा पा रहे हैं या घर में कोई भी चीज़, जैसे कि इनका नारा ही है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, ये पांचों चीज़ जो है हर एक उस ज़रूरतमंद परिवार को जो है जन जन तक, लोगों तक उनकी गुहार सुनकर जो है उन तक यह राहत सामग्री, यह बाकी सभी वस्तुएं जो है प्रदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। दर्शकों, आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान के तहत भारती भास्कर बचेली से है, उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाद्य सामग्री राहत सामग्री दी गई। कहीं ना कहीं यह जो सराहनीय कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जा रही है, ऐसे ही कार्य एक बचेली तक ही सीमित नहीं है, यह पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज उन ज़रूरतमंद परिवारों को खोज कर उन तक खाद्य सामग्री राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इन ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचाई जा रही है जो वास्तव में आज लाचार हैं, गरीब हैं और उनको जो है वास्तव में इस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ तक कि वे रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान से लेकर चिकित्सा तक यदि बीमार हैं तो उनका इलाज भी करवा रहे हैं। हमने आज देखा कि भारती भास्कर जी जो है वो असहाय हैं, सिकलिन के पेशेंट भी हैं और उनके हस्बैंड भी नहीं है और वे किराए के मकान में रहते हैं, अपना किराए का भी भरपाई नहीं कर पाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के कहे अनुसार उनका घर का किराया भी देंगे, साथ ही उनको हर बार, ये तो पहली बार था, जैसे ही खाद्य सामग्री समाप्त होते हैं उसके बाद भी उनको जो है खाद्य सामग्री, हर राहत सामग्री प्रदान करते रहेंगे। फिलहाल ऐसा न्यूज़ चैनल के साथ इतना ही। आगे आप क्या कहना चाहेंगे अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए
छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7005036867001867 987 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब